बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद सूरतों की फ़जीलत मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो बहुत मशहूर सूरतें हैं और जिनको आप लोग वैसे पढ़ते हैं। सूरत सजदा है, सूरत कहफ है, सूरत वाक़िया है, सूरत यासीन है, सूरत फलक है, सूरत नास है। इन सूरतों की क्या क्या फ़जीलत है, हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाया, वो मैं आप लोगों के साथ मुख्तसर शॉर्टली जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सूरत कहफ जो है वो आप लोगों को पता है कि जुमे वाले दिन पढ़ी जाती है और दज्जाल के फितने से जो है हिफाजत के लिए उसको पढ़ा जाता है। और हदीस में है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत कहफ पढ़ लेता है, इसके लिए इस जुम्मे से आने वाले जुम्मे के दरमियान यानी पूरा हफ्ता जो है एक नूर रोशन रहेगा, नूर रोशन रहता है। एक और हदीस में कि जो शख्स जुम्मे की रात सूरत कहफ पढ़ लेता है, इसके लिए इस जगह और बैतुल अतीक यानी खाना काबा के दरमियान एक नूर रोशनी बख्शता रहता है। ठीक है, यानी जो जुमेरात की रात, शब जुम्मा की रात को अगर कोई पढ़ता है तो सूरत कहफ अगर पढ़ लेता है तो इसके लिए इस जगह यानी बैतुल अतीक यानी खाना काबा के दरमियान एक नूर रोशनी बख्शता रहता है। एक रिवायत में है कि जिस शख्स ने सूरत कहफ जिस तरह उतरी उसी तरह सही तरीके से पढ़ ली, यानी जिस तरह नाजिल हुई है वैसी अगर किसी ने पढ़ ली तो इसकी जगह और मक्का के दरमियान वो एक रोशनी बिखेरने वाला है। यानी इस जगह से और मक्का के दरमियान में एक रोशनी नूर बनती रहती है और जो शख्स इसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ता रहेगा, दज्जाल इसकी ज़िंदगी में नमोदार हो गया तो इस शख्स पर मुसल्लत ना हो सकेगा, यानी दज्जाल के फितने से इंसान जो महफूज रहेगा। तो दो तीन फजीलतें होंगी, एक दज्जाल का फितना है, इस जुम्मे से लेकर उस जुम्मे तक नूर रोशनी है और बैतुल अतीक में एक नूर रोशनी है। ठीक है, इस जगह से जहाँ वो है वहाँ से मक्का के दरमियान में एक नूर रोशनी है। तो ये सारी फजीलतें होगी जो सूरतुल कहफ पढ़ता है। अगर किसी को कुरान नहीं पढ़ना आता और उसके लिए मुश्किल होता है तो पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें जो हैं सूरतुल कहफ की वो भी पढ़ सकता है, वो भी उसके लिए काफ़ी होंगी। एक और रिवायत में आया कि जिस शख्स ने इस सूरत की अव्वल 10 आयतें यानी पहली 10 आयतें और आखिरी, दूसरी रिवायत में कि आखिरी 10 आयतें और हमेशा पढ़ता रहा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक और हदीस में जो शख्स दज्जाल को पाले यानी इसके सामने निकल आए, इसको चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें इसके मुंह पर पढ़ दे, इसलिए कि ये आयतें पढ़ने वालों को इसके फितने से पनाह देने वाला है। अब दज्जाल कब आएगा किसी को नहीं पता, क़यामत के करीब है। अब अगर कोई शख्स तब तक जिंदा रहे और उसके सामने आ जाए तो पहली 10 आयतें पढ़ के उसके मुंह पे दम फूंक मार दे। अगर तो इंसान उस टाइम अपने होशोवास में रहा और इन सब चीज़ों को फेस कर सका और उसके इतना हौसला और इतनी हिम्मत हुई तो वो कर दे तो इंशाअल्लाह ताला उसके फितने से महफूज रहेगा। अच्छा, सूरत सजदा, सूरत सजदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल था उसको तिलावत करने का, फजर में भी आप पढ़ते थे उसको। हजूर सूरत सजदा और सूरत मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे। ठीक है ना, रात को सोए बगैर आप सूरत मुल्क और सूरत सजदा दोनों सूरतें पढ़ के सोते थे। सूरत सजदा क़यामत के दिन इस तरह आएगी कि इसके दो बाजू होंगे और अपने पढ़ने वालों पर पर्दा करेगी और फरिश्तों से कहेगी कि इस शख्स पर कोई रास्ता नहीं, यानी इसको मत पकड़ो, इसे छोड़ दो। यानी जिस तरह सूरत मुल्क जो है इंसान को कब्र के अजाब से महफूज करेगी, इसी तरह सूरत सजदा जो है वो भी इंसान को महफूज करेगी अगर उसके ऊपर अजाब का कोई मामला हो गया, फरिश्ते आके उसको अगर पकड़ते हैं तो। सूरत सजदा और सूरत मुल्क दीगर सूरतों पर 7 नेकियां जायद रखती हैं। यानी अगर आप कोई और सूरत पढ़ते हैं और उसके साथ सूरत मुल्क या सूरत सजदा पढ़ते हैं तो उस पर 7 नेकियां इंसान को ज़्यादा मिलती हैं। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि जो इस सूरत सजदा को तबारकल्लज़ी को मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ेगा तो गोया इसने लैलतुल कदर का क़याम किया। अब जिस तरह लैलतुल कदर में क़याम किया जाता है उसी तरह इसमें क़याम का सवाब मिलता है जिस शख्स ने इसको पढ़ा मगरिब और इशा के दरमियान, सूरत मुल्क को पढ़ा। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो रात को उसको पढ़ते थे लेकिन मगरिब के बाद की भी इसकी फजीलत है, जिस तरह सूरत वाक़िया की फजीलत है मगरिब के बाद पढ़ने की। हजूर जुम्मे के दिन नमाज फजर में सूरत सजदा की तिलावत फरमाया करते थे, रात को सोने से पहले, और फजर की नमाज जुम्मे वाले दिन की जो होती थी उसमें पढ़ते। अब जो हाफिज़ है वो तो पढ़ सकता है, लेकिन जो हाफिज़ नहीं है तो वो फिर रात को सोने से पहले भी इसको पढ़ ले। 2 सफ़ों की मेरे ख्याल से सूरत है ये, सूरत सजदा इतनी लंबी नहीं है, 2-2.5 सफ़ों की है। अच्छा, सूरह यासीन की फजीलत क्या है कि सूरह यासीन सुबह शाम पढ़ा करें, ख़ास कर नज़ा की हालत में या मरने के बाद मैयत पर पढ़ लें। इसके लिए हदीस शरीफ में आया है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है, जो शख्स भी इसको महज अल्लाह और आखिरत के लिए पढ़ेगा इसकी ज़रूर मग़फ़िरत उसकी कर दी जाएगी। और इसको मरने वालों पर नज़ा के वक्त पढ़ा करो, यानी जब आखिरी वक्त होता है ना मुर्दे का तो उस टाइम उसके सामने सूरह यासीन जो है वो पढ़नी चाहिए। और जब इंतकाल हो जाता है तो फिर उसके बाद कब्र के उधर खड़े होकर भी सूरह यासीन को पढ़ना चाहिए, ये मुर्दे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सूरतुल वाक़िया, सूरह वाक़िया के फ़ज़ाइल भी मुतादिद रवायात में वारिद हुए हैं। एक हदीस शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर रात को सूरत सजदा पढ़ेगा इसको कभी फाका नहीं होगा। और ये मैं इसकी तलकीन भी आप लोगों को बार बार करता हूँ, सूरत सजदा पढ़ा करें
उसमें एक तो फाका नहीं होता, लेकिन उसको सुन्नत समझ के पढ़ा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ा मगरिब के बाद। इस नीयत से मत पढ़े कि फाका नहीं होगा इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप सुन्नत की नीयत से पढ़ेंगे तो आपको 2 सवाब मिलेंगे, एक सुन्नत समझ के पढ़ने का और एक सूरत को पढ़ने का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन अगर आप इस नीयत से पढ़ेंगे कि फाका नहीं होगा तो फिर सुन्नत उसमें रह जाएगी। हमेशा वो अमल करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल की है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल अमल किया है ना, उसको सुन्नत समझ के किया करें। हर अमल को सुन्नत समझ के किया करें जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। जैसे अब सूरत फलक सूरत नास है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले अपने पूरे जिस्म पे उसको दम करके सोते थे, सूरह काफिरून को भी। तो आप उसी नीयत से उसको पढ़ें। अब उसकी आगे फजीलतें क्या क्या है तो वो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही मिल जाएंगी। तो आप सुन्नत समझ के हर अमल को किया करें। अच्छा, और इब्ने मसूद अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे कि अच्छा शब में इस सूरत को पढ़ा करें। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो अपनी बेटियों को भी इसकी तलकीन फरमाते थे। अच्छा, इबादत को ज़रिया कुर्ब इलाही तो बना सकते हैं, ज़रिए जाओ माल नहीं बना सकते। यानी सुतुल वाक़िया वही बात है जो मैंने अभी बताई आपको कि सुन्नत समझ के पढ़ें, उसको इस नीयत से मत पढ़ें कि इससे मुझे माल मिलेगा, रिस्क में बरकत होगी, ये वो सारा ना। तो उसमें फिर इंसान की इंटेंशन जो है ना वो चेंज हो जाती है। अगर ऐसा करेंगे तो वो इबादत खालिस ना रहेगी। इसलिए बाज़ ख़ास औरात जिनके दुनियावी फ़वाइद भी मनकूल हैं, इनको औरात समझ कर इबादत की नीयत से पढ़ना चाहिए। यानी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए काम देती हैं, तो उसको सिर्फ इंसान को इबादत समझ के करनी चाहिए। आगे उसके कितने फ़ायदे हैं वो आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सूरतुल मुल्क जो है कसरत से पढ़ा करें और इसको पढ़कर मरहूमीन को सवाब भी पहुँचाया करें। इसके लिए हदीस में आया है कि सूरतुल मुल्क की 3 आयतें बराबर पढ़ने वाले आदमी की इतनी शफाअत करती है कि इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक रिवायत में है कि अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत का इस वक्त तक सवाल करती रहती है कि इसको बख्श दिया जाता है। यानी इतनी बड़ी फजीलत है कि इंसान, अगर अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों को इसको जहन्नम में डाल दो, तो अगर इंसान सूरतुल मुल्क पढ़ता होगा, सूरतुल मुल्क उसके दरमियान में हाइल हो जाएगी और अल्लाह ताला से उस वक्त तक कहती रहेगी जब तक उसको बख्श नहीं दिया जाएगा और उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया जाएगा। सूरतुन नस्र जो आखिरी सूरत है ना, सूरतुल लहब से पहले सूरतुन नस्र आती है। हजूर का इरशाद है कि सूरतुन नस्र कुरान मजीद का चौथाई है। हज़रत इब्ने अब्बास ने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला से पूछा, जानते हो सबसे आखिर में कौन सी सूरत उतरी? जवाब दिया, जी हाँ, वो सूरतुन नस्र है। तो आपने फरमाया, तुम सच कहा। यानी सबसे आखिरी सूरत जो सूरतुन नस्र, क्योंकि इसके सूरतुल फतह के बारे में, फतह मक्का के बारे में जिक्र किया ना, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल अफ़वाजा। जब आपसे फरमाया जा रहा है कि जब आ जाएगी नुसरत फतेह और जब लोग ग्रुप की शक्ल में जोक दर जोक जो है वो इस्लाम में दाखिल होंगे। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। इसके अंदर 2 चीज़ों का हुक्म था, एक फतह मक्का का और एक आपसे की दुनिया से जाने का हुक्म था। सूरह इखलास की फजीलत। अच्छा, सूरह इखलास की एक फजीलत मैं आपको ये भी बता दूँ, जिसके पास गाड़ी नहीं है ना, जिसके पास बाइक है, गाड़ी नहीं है और वो चाहता है मुझे पास गाड़ी आ जाए, सूरह इखलास की रोज़ाना 2 तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। यानी 200 दफ़ा सूरह इखलास रोज़ाना पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते रहें बस। फिर देखें अल्लाह ताला कैसा आपके लिए असबाब बनाता है और गाड़ी आपको मिल जाएगी। भाई जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, अक्सरियत उसमें से वो चीज़ें जो मैंने खुद अपनी आजमाई भी होती है। यानी जो चीज़ मैं पढ़ रहा होता हूँ अल्लाह ताला उसके बदले में मुझे वो चीज़ें अता फरमाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, 2 तस्वीर रोज़ाना सूरह इखलास की पढ़ना शुरू कर दें। जिनके पास गाड़ी नहीं है अल्लाह ताला उनको गाड़ी दे देंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब जमा हो जाओ तो मैं 1/3 कुरान सुनाऊँ। सबको जमा किया और नबी ने फरमाया कि 1/3 कुरान सुनाता हूँ और आपने भी सूरह इखलास की तिलावत फरमाई। ये सूरत 1/3 यानी तीसरा हिस्सा कुरान के बराबर है। आपका इरशाद मुबारक है, जो शख्स सोने के इरादे से बिस्तर लेटे और फिर दाएं करवट पर लेट कर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला आलम फरमाएंगे, ए मेरे बंदे तो अपनी दाएं जानिबी जन्नत में चला जा। यानी सोने से पहले अगर एक तस्बीह को इंसान इसको पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको दाएं जाने की जन्नत में उसको दाखिल फरमा देंगे। ठीक है। और जो शख्स सूरह इखलास पढ़ता है 1/3 कुरान पढ़ने का उसको सवाब भी मिलता है। और दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया कि 2 तस्बीह जो पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको गाड़ी अता फरमा देता है। सूरह फलक और सूरह नास की फजीलत, ये तो आप लोगों को पता भी होगा, मैं आप लोगों को हदीस के ज़रिए से भी बता देता हूँ। जिन्नात, जिन, सहर, जादू, नज़र, इन सब चीज़ों के लिए बड़ी मौसर है ये सूरत। इन दोनों सूरतों की सहर, नज़र बद और तमाम आफात जिस्मानी, रूहानी और दूर करने में तासीर अजीम है। और हकीकत को समझा जाए तो इंसान को इसकी ज़रूरत अपने सांस, खाने पीने और लिबास से सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। यानी खाना पीना, लिबास, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है इंसान का ये जादू, नज़र बद, सहर, इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक यहूदी ने जादू कर दिया था जिसके असर से
आप सल्लम पर जो है वो लबीद इब्न आसिम था, उसकी बेटियों ने जो आप सल्लम के ऊपर जादू किया था और आप का एक कंगा, ये इसका शान नज़ूल है। इस दोनों सूरतों के नाजिल करने की रीज़न क्या थी वो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसने क्या किया था, उसकी बेटियों ने आप के ऊपर ना वो कॉम्ब होता है कंगा, वो किसी तरह उन्होंने ले लिया था आप सल्लम का, उसके ऊपर दंदाने जो होते हैं ना कंगे के, कॉम्ब के, उसके ऊपर ना वो एक एक गिरा मारते गए, नोट बांधते गए। तो वो गालिबन उसने 12 या 14 नोटें बांधी थी, जितनी सूरत फलक सूरत नास की आयतें ना दोनों की मिला के उतनी उसके ऊपर नोटें बांधी थी। ठीक है। अब आप सल्लम को थोड़ा सा मसला ये हुआ था कि कोई चीज़ आपने की होती थी, आपको लगता नहीं की है, थोड़ा सा इस तरह की कैफियत हो गई थी। ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ बताई कि इस तरह है, और वो कुआं एक है, उसके अंदर वो खजूर का चमड़ा होता है, उसके अंदर उसको छुपा के और कुएं के अंदर उसको रखा हुआ है। खैर फरिश्तों ने ख्वाब में आके बात की, आप सल्लम ख्वाब देखा, आप सल्लम ने फिर सहाबा को भेजा, ग़ालिबन हज़रत अली गए थे, वहाँ से वो लेके आए और उसको एक एक आयत पढ़ते गए, सूरत फलक सूरत नास के वो नोट खोलते गए, तो आप सल्लम की कैफियत जो ख़त्म हो गई थी। तो जादू हो, सहर हो, नज़र बद हो, बच्चों के लिए सुबह शाम इसको दम करें 11 दफ़ा पढ़ के, दोनों सूरतों को मिला के, बड़ी मौसर है और बच्चों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ सूरतें थी, कुछ फजीलतें उसकी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और कोशिश ये किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत के ऊपर अमल करें। आप सभी जितनी सुन्नतें हैं, छोटी सुन्नतें शुरू करें, उसके ऊपर अमल ज़रूर किया करें। अमल सुन्नत पे जितना ज़्यादा अमल करेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान होगी, दुनिया भी और आखिरत भी। और उसके आपको कितने फ़ायदे होंगे, माली तौर पे भी, रिस्क के मामले में भी, कारोबार के मामले में भी। परेशानियाँ, गम, मुसीबतें, तकलीफ़ें, ये सब ख़त्म होती हैं। ये चीज़ें मैं बारहा बता चुका हूँ, अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताता हूँ। मैंने ये चीज़ें आज़माई हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा आप सुन्नतों पे अमल करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और जो अज़कार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं सोने के और नमाज के बाद के, मॉर्निंग के, वो मुख्तसर हैं, वो अगर आप लोग करते हैं, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। फिर इंसान ये जो रोते हैं ना बैठ के कि जी हमारी ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये मसले, वो मसले, रिस्क में मसले, जब उनको दिया जाता है ना कि ये पढ़ें इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, तो पढ़ा नहीं जाता किसी से। जादू कोई कर नहीं सकता, कितने से बड़ा आमिल क्यों ना हो, वो जादू नहीं कर सकता कि वो एक फूंक मारे या कोई दम कर दे तो एकदम से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी सुन्नतों पे अमल करने से, आप सभी ज़िंदगी को अपनाने से, उसके ऊपर अमल करने से, उसके ऊपर चलने से। तो दुनिया भी आसानी है, आखिरत में भी आसानी है। नहीं तो फिर दुनिया भी परेशान है और आखिरत भी परेशान है।